बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा मुमताज़। नाज़रीन, आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे ऐसी सेलिब्रिटी से जो सिंगर भी हैं, उसके साथ उन्होंने स्टेज प्लेस भी किए, ड्रामास भी किए और मूवीज़ भी की। जी मैं बात कर रहा हूँ एनी ताहिरा की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सलाम करा हो गया देख लीजिए मैंने कर दिया। पहला हो गया ना। अच्छा मैम, आपको अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत दी, आपने इतना काम किया, कैरियर का आगाज़ कैसे किया? हाय, वहीं से किया जैसे सब करते हैं। तुमने कहाँ से किया है? हाँ, मैंने यहीं से किया। अभी किया ना, तो बस इसी तरह मैंने भी किया। मैंने किया है गाने से, और गाने का शौक़ था, लेकिन फैमिली ऐसी नहीं थी कि वो हमें सपोर्ट करती। बस पता नहीं किसी तरह गाने की तरफ आ गई, और उसके बाद अभी गाने में 2-3 माह ही लगाए होंगे। तो कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ तुम इतना टाइम वेस्ट कर रही हो गाने पे, हमारे साथ आओ, थिएटर करो। भाई गाना वहीं रह गया और मुझे थिएटर पे ले गए, और वो लेके जाने वाले थे इरफान खुसर साहब, आबद कश्मीरी साहब और शौकी खान साहब थे। उन्होंने फिर वहीं पे मेरे गाने को ब्रेक लगवा दी और मुझे थिएटर ले गए। अच्छा मैम, थिएटर का काम एक बहुत टफ होता है, यानी कि लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आपने कितने साल थिएटर किया और वो छोड़ा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, छोड़ा तो वाकई मैंने नहीं है, लेकिन छोड़ना पड़ गया। और मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 7-8 साल, 10 साल भी कह सकते हो कि कंटिन्यू थिएटर किया है, और छोड़ा इसलिए कि मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। और फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करना, वापस आऊँगी तो मैंने ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है। अब मैंने घर और बस घर और कुछ नहीं करना। और जब वापस आई हूँ तो फिर वो एक इंसान के अंदर जो फ़नकार होता है ना, वो सोने नहीं देता। वो कहता है, मजबूर कर देता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर जो एक छुपा हुआ फ़न है ना, उसको निकालो और फिर वापस आ जाओ। पहले के थिएटर में और अब के थिएटर में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि पहले हम फैमिलीज़ के साथ जाते थे और बड़े फ़ख्र से बताते थे कि हम थिएटर कर रहे हैं, और अब हम अगर करते भी हैं ना तो फिर बताना पसंद नहीं करते। अब हम कोशिश करते हैं कि अगर जहाँ कहीं भी हमने थिएटर का नाम लिया तो लोग समझेंगे कि भाई ये। अच्छा मैडम, इतने आर्टिस्ट हैं, सुहेल अहमद साहब हो गए, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया आपको आना चाहिए थिएटर में वापस? मेरा काम ही उनके साथ स्टार्ट हुआ है। मैं सुहेल साहब के साथ, अमान साहब के साथ, खालिद अब्बास डार साहब के साथ, ना अपने क्या कहते हैं उसको, हामिद राना साहब हो गए, जितने भी लेजेंड्स हैं मैंने सबके साथ काम किया। तब यानी कि डांस वगैरह जो है इंट्रोड्यूस किसने करवाया ये डांस को? ये किसकी आप कहते हैं कि आज स्टेज की जो हालत है? ये जो आए हैं ना प्रोफेशनल लोगों को हटा के, और आए वो जो फिल्म वाले लोग थे या जिन्होंने कमर्शियल इसको काम करने को प्रेफर किया, उन्होंने सोचा कि बस इससे पैसा कैसे कमाना है। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये एक कैसा अच्छा काम था, और उसको पकड़ के कमर्शियल करके सिर्फ पैसा बनाने का ज़रिया बनाया, और अच्छे काम को एक पीछे साइड पे लगा दिया, सिर्फ डांस को आगे लेके आ गए। तो उसकी वजह से ये आप कह सकते हो कि अब ये हम क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ नहीं कह सकेंगे। अच्छा मैडम, जब आपने स्टेज छोड़ा तो उसके बाद आपने मूवीज़ भी की, काफ़ी ज़्यादा ड्रामास भी किए। किस एक्टर के साथ काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और किसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है? नहीं, मुझे किसी के साथ भी गुस्सा नहीं आता, और मैं हमेशा अपने काम पे ही फोकस करती हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है, मैं अपने उस काम की तरफ ध्यान देती हूँ। मैं ये कभी नहीं करती कि भी मेरे साथ कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। नए ले लें पुराने ले लें, तो मैं सबके साथ बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो एक ड्रामा आया था अर्तुगरुल। बिल्कुल। उस एक ड्रामे की वजह से तो पाकिस्तान के ड्रामों को बहुत क्रिटिसिज्म देखना पड़ा कि ऐसी स्टोरी ये क्यों नहीं लेकर आते। तो मैडम आपने काम किया, तो आप ज़रा बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं कंटेंट हम लोग डेवलप कर सकते? नहीं होता था, क्यों नहीं होता था। पीटीवी के ऐसे ऐसे प्लेज हैं जो, अगर आपको मैं लिस्ट एक बताना शुरू कर दूं, कि जिनकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती थी, दुनिया के काम रुक जाते थे। बस हम लोगों ने वही देखा दिखाई शुरू कर दी ना, कि वहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, उसको फॉलो कर लेते, इसको फॉलो कर लेते। उसी चक्कर में हम अपने ट्रैक से हट गए, वरना हम उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अच्छी स्टोरीज है, सारा कुछ है हमारे पास। लेकिन अब क्यों नहीं बनाया? जैसे 1980s की बात की, तन्हाइयाँ था, और भी काफ़ी खुदा की बस्ती था, ऐसे ड्रामे देखते थे। तो अब क्यों नहीं? अब स्टोरी एक ही चीज़ पे क्यों घूमती रहती है? नहीं, अब वापस आ रहे हैं, जब से उनको पता चला है ना कि असल बेस की तरफ हमें रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों के पीछे भागम भगाई में रहेंगे ना, तो अपने कॉन्सेप्ट से भी हट जाएंगे। तो अब बहुत बेहतर हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा मैडम, आप ड्रामा की तरफ भी जा रही हैं, कर रही हैं कोई ड्रामा? मेरे इस वक्त जो है 4 प्ले पीटीवी होम पे ऑन एयर हैं, एक आज पे है, एक टीवी 1 पे है। मेरे इस वक्त 6 प्ले ऑन एयर हैं। अच्छा, तो मैडम आगे फ्यूचर क्या, सिंगिंग के साथ ही आपने जाना है? नहीं, मैं एक्टिंग को भी नहीं छोड़ सकती, मैं सिंगिंग को भी नहीं छोड़ सकती। फिर आजकल मैं एक ब्रांड है निज़वा इंटरनेशनल, उनकी भी मीडिया मैनेजर भी हूँ, और साथ उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं उसको भी लेके साथ चल रही हूँ। तो मैं नहीं समझती कि हम एक वर्सटाइल आर्टिस्ट लोग होते हैं, हम एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि
ये भी एक तरह का, आप देखिए आर्ट ये हमारे पास, अगर आप कहते हैं ना ये वर्क स्टाइल है, तो भी वर्क स्टाइल में यही सारा कुछ आता है ना कि आप कोई भी काम करें उसको 110% करें। तो हमारी कोशिश है कि हम कर रहे हैं। अच्छा मैम, ड्रामा जो आपने किया यानी कि रिकॉर्डेड वगैरह, उस स्टेज की जो आपने लाइव फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दी, वो कैसा फीलिंग थी? यानी कि नर्वस थी काफ़ी ज़्यादा जब किया होगा? डेफिनेट, एक आपको पता ही नहीं है कि आपके फुटवर्क कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या बोलना है, इतनी सारी ऑडियंस आपके सामने है, तो कन्फ्यूजन तो होती है। लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी थी, जिसमें मेरे साथ इरफान खुसर साहब थे, बदकश्मीरी साहब थे, फिर उसके अलावा निशो जी थी, बिंदिया जी थी। बिंदिया जी का उस वक्त अमेरिका जाने का फुल प्लान था, वो जाने वाली थी। और इसके अलावा बहुत सारी फेमस आर्टिस्ट हमारे मेरे साथ थी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट भी उस वक्त की। उनको पता था कि ये बिल्कुल न्यू है, इसको नहीं पता, तो उन लोगों ने बड़े अच्छे क्यू देने, अच्छे सपोर्ट की, तो इसलिए साथ साथ होता गया। ज़ाती सवाल, आपने शादी की है? क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझसे करनी है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना, अगर पहले बताएंगे तो मैं आगे बताऊँ। नहीं, पहले तुम प्रपोज कर लो मुझे। नहीं, इतनी तुम्हारी जेब में इजाज़त देती है कि तुम मुझे प्रपोज कर सको? वो तो नहीं देती, वो नहीं अगर नहीं दे रही है तो फिर तुम्हें पूछने का हक ही नहीं बनता। अच्छा मैडम, आपका कभी ये दिल किया कि पाकिस्तान के लिए कोई ड्रामाज आप भी प्रोड्यूस करें? क्योंकि आपके पास भी कोई आइडियाज़ वगैरह तो डेफिनेटली होंगे। बिल्कुल। AS प्रोडक्शन के साथ हम लोगों ने एक अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, और इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन हाउस जो है वो ड्रामे भी, कमर्शियल्स भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लाइनअप हैं, और इंशाल्लाह करेंगे और आप देखेंगे, बल्कि आप भी। अच्छा, क्योंकि आपकी होस्टिंग तो चलनी नहीं है, आपने हमारे साथ ही काम करना है। चलिए, अल्लाह करे। अच्छा मैम, एक चीज़ ऐसी है कि पूछना ज़रूर चाहूँगा कि होता है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी, तो होता है कभी कभी कि आप थक जाते हैं जी, कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है ये वो, तो ये आने वाली जो हमारी नस्ल है तो वो काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा, ख़ुदकुशी यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपने कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा जो आपको लगा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ? ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है, उतार चढ़ाव का। अगर आपकी ज़िंदगी अगर स्मूथली एक ही ट्रैक पे चल रही है ना, तो आप खुदा को याद नहीं करेंगे। ये बात अपने जहन में रखिएगा। खुदा एक ट्रैक पे अगर चल रही है, एक ट्रैक पे चल रही है, अगर आप खुश हैं तो आप कब खुदा को याद करेंगे? आप नहीं करेंगे। उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी का नाम है। जैसे जैसे आप परेशान हैं, आपको खुदा के नज़दीक पहुंचते हैं। तो इसी तरह कोई भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा वाक़या आप ज़िंदगी का बताना चाहें? ये तो इतने सारे वाक़यात हैं, भरे पड़े हैं, पता नहीं। एक आधा याद करने बैठ जाऊंगी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी। नहीं, एक आधा कोई, यानी कि लोगों को बस बताने के लिए कि पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। आप देखिए, मैं अगर सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ, या मैं होस्ट हूँ, या मैं इस वक्त ब्रांड को लेकर चल रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को जिस तरह भी देख रही हूँ, मैं ये नहीं समझती कि अगर एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर लेती तो शायद, जैसे मैंने स्टार्ट में गाना शुरू किया तो मुझे 2 माह बाद ही बुला लिया गया थिएटर पे। थिएटर भी मेरे लिए नया था, सिंगिंग भी मेरे लिए नई थी। जैसे मैं परफॉर्म करती गई हूँ, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी थी, आप यहाँ पे बहुत बुरी थी। तो मैंने उसको समझा कि जहाँ पे मैं बुरी हूँ तो मैं क्यों हूँ, मुझे उसको सही करना चाहिए, मुझे उसको क्लियर करना चाहिए। तो आज ये वक्त है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अंदर से अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अभी अंदर से बिल्कुल मुतमईन नहीं होती। मैं यही सोच रही होती कि मुझे इससे भी बेटर करना है, इससे भी आगे अच्छा करना है। तो मैं इस तरह आप लोगों को भी कहूँगी, आप नए आने वालों को भी। तो मैडम, एक पैगाम जो आपको इतने लोग देख रहे हैं, बल्कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक पैगाम। सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। आज आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और ये सोचें कि इसका सिला नहीं मिल रहा, तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर है, तो आप भी लगे रहें और खुदा की जो। मैडम, एक जो फरमाइश मेरी तरफ से है, आप मुझे कोई गाना सुना दें। यार, इतना बोलने के बाद तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें गाना भी सुना दूँ? जरा वार्म अप हो जाता ना। इतना बोलने के बाद वार्म अप, एक दो लाइंस बस। अच्छा। सजना बेलिया पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया। ओ हमें झेड़ी तेरे ना लिखी गईया, सजना बेलिया। चलो, बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी मिस एनी ताहिरा की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।